हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास हम लोग का था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के बारे में सीखे थे। अभाज्य संख्या है ना, किसको बोल रहे थे हम लोग कि वैसी संख्या जो खुद एक और खुद अपने आप से कट जाती है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोल रहे थे, है ना। जो मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर, है ना। जैसे हम लोग लिख रहे थे कि 2, क्या लिख रहे थे 2, है ना। देखिए, एक और खुद अपने आप से कट रही थी, इसको अभाज्य संख्या बोल रहे थे। 3, एक और खुद अपने आप से कट रही थी, अभाज्य संख्या। 5, एक से कट रहा है, खुद अपने आप से कट रही है, अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या जो एक और खुद अपने आप से कट जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 है, इसमें 1 और 1 2 फैक्टर है। 3 देखिए 1 और 3 2 फैक्टर है। 5 देखिए 1 और 5 2 फैक्टर है। तो कम से कम मतलब ओनली 2 फैक्टर, है ना। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक और खुद अपने आप से कटना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक, तो आज कुछ इसका देखते हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है, हम लोग देखते हैं कि 100 तक का प्राइम नंबर, कि 1 से अगर 100 तक हम लोग गिना जाए तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा वो देखेंगे। देखिए, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होता है। 1 से 25 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 9 प्राइम नंबर। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या, है ना। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं 100 तक का अभाज्य संख्या कितना होता है, टोटल 25 होता है। 1 से 100 तक अगर जाएंगे तो हम लोग टोटल 25 तक अभाज्य संख्या गिन पाएंगे। मतलब 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होंगी टोटल। इसमें 1 से 25 तक में कितना 9, 25 से 50 तक में 6 और 50 से 100 तक में 10। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटने के बाद भी कम से कम 1 अंक और से कट जाए, मतलब मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर का होना जरूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटने के बाद भी कम से कम 1 अंक और से कट जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखे 4, है ना। 4 लिखे, देखिए 1 से कट रहा था, खुद अपने आप से कट रहा था, इसके अलावा भी कट रहा है 2 से, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे आप देख रहे हैं 6, 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से, इसके अलावा, है ना, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। आप देख सकते हैं 12 है, 1 से कटा, 12 से कटा, इसके अलावा 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, है ना। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, है ना। तो आप आराम से ये समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और खुद अपने आप से कट जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, 1 से कटती है और खुद अपने आप से कटने के बावजूद कम से कम 1 अंक और से कटेगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। आप 4 देख सकते हैं यहाँ पे, 1 से कटा, खुद अपने आप से कटा, उसके बाद भी 2 अंक और से कट गया, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। 6 देख सकते हैं, 1 से कटा, खुद अपने आप से कटा, उसके बाद भी 2 से कटा, 3 से कटा, है ना। मतलब मिनिमम 3 फैक्टर का होना जरूरी है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। अब आगे आइए, देखिए को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर कोई भी 2 संख्या होगा, 2 संख्या जिसका एचसीएफ अगर 1 आएगा, अगर कोई भी 2 संख्या लें, है ना, और जिसका एचसीएफ अगर 1 आएगा, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना, 1, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सह अभाज्य संख्या। दोनों संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लिया कि यहाँ ए और बी, ये दोनों संख्या है, 2 संख्या है, एचसीएफ कितना आया, 1 आया, है ना। तो हम लोग समझेंगे ए और बी जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 2,3, है ना, 2,3, आप 2 को 3 से भाग करेंगे तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये 2,3 जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। 3,5, अगर 3 से भाग करेंगे 5 में तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये 3,5 जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या। 5,7 है, 5 से अगर भाग करेंगे 7 में तो इसका एचसीएफ आएगा 1। हम लोग समझेंगे कि ये 5 और 7 जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है।
11,13 जो है 11 से भाग करेंगे 13 में, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो 11,13 जो है वो क्या है, सहभाज्य संख्या। इस प्रकार से हम लोग सहभाज्य संख्या को समझें, भाज्य संख्या को समझें, है ना, कि सहभाज्य क्या होता है, जो एक और खुद अपने आप से सहभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी दो संख्या का HCF अगर निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।